Hi everyone, welcome back to the amazing channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So we are back with one more crisp topic, that is portal system. Hepatic portal system, renal portal system के नाम सुने होंगे आपने और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे. हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ क्लियर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोर्टल सिस्टम्स टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पोर्टल सिस्टम. एक पोर्टल सिस्टम बेटा कहते किसको है? देखो सिंपल सी बात है, ये आपका हार्ट है. ठीक है, आपके पास बड़े सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी में. करते क्या है, अपन हार्ट से अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं सारे ऑर्गन्स के पास विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज. ये आपको पता है. अच्छा, इन रिटर्न ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को वापस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेटा वेन की हेल्प से करते हैं. तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है. इफ बाई चांस अगर बॉडी में कहीं ऐसा हो रहा है कि एक ऑर्गन से ये जो वेन निकल के जा रही है वो हार्ट को ना जाके बेटा किसी पर्पस से किसी और ऑर्गन के पास चली जाए, ठीक है, तो इस वेन को आप कहते हो पोर्टल वेन. देखो बेटा है तो वेन ही, क्योंकि ये किसी ऑर्गन से निकल रही है. तो सबसे पहली बात तो ये वेन है और इसको आप बोलोगे पोर्टल वेन बिकॉज बेटा इन दो ऑर्गन के बीच के कनेक्शन को आप कहते हो, इस कनेक्शन को आप कहते हो पोर्टल सिस्टम. यू कॉल दिस कनेक्शन एज पोर्टल सिस्टम. दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम. तो पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम इज द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स. और वो करते क्या है, उसमें वेन कोई बेटा किसी ऑर्गन से निकल के हार्ट में ना जाके किसी दूसरे ऑर्गन के पास चली जाए, तो उस पोर्टल सिस्टम की उस वेन को पोर्टल वेन कहते हैं. सिंपल. अब इस पोर्टल सिस्टम का नाम कैसे रखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा हम कौन से कनेक्शन की बात कर रहे हैं? सपोज बेटा अपन क्या करेंगे ना, अपन डेस्टिनेशन को, मंजिल को इंपॉर्टेंस देंगे. तुमको पता ही है मंजिल की इंपॉर्टेंस है, रास्ते की नहीं. तुमने नीट क्लियर किया कि नहीं ये सब पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कितना स्ट्रगल किया उस रास्ते में. बिल्कुल. तो अपन को क्या करना है, डेस्टिनेशन पे ध्यान देना है. ये कनेक्शन कहां से निकला ये हमको नाम से नहीं पता चलता, लेकिन कहां को गया ये हमको नाम से पता चलता है. लेट्स से बेटा मैं बोलूं हेपैटिक पोर्टल सिस्टम. हेपैटिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लिवर के लिए. तो कहीं से वेन निकली और हार्ट की जगह किसके पास आ गई? लिवर के पास. तो सिस्टम का नाम क्या रखोगे? हेपैटिक पोर्टल सिस्टम. सपोज बेटा मैं लिखूं रीनल पोर्टल सिस्टम. रीनल पोर्टल सिस्टम. तो पोर्टल सिस्टम मतलब दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन. कहीं से निकला है कनेक्शन, वेन कहीं से निकली, हार्ट की जगह आ गई रीनल के पास, यानी कि बेटा किडनी के पास. तो नाम से आपको क्या पता चला कि वो कनेक्शन कहीं से निकल के कहां को आया है, वो आपको नाम से पता चल जाता है. ठीक है, तो दो ऑर्गन के बीच के कनेक्शन को कहते हैं पोर्टल सिस्टम. वो होता क्या है, वेन होती है जो हार्ट की जगह दूसरे ऑर्गन के पास आ जाती है, उस वेन को हम कहते हैं पोर्टल वेन. उस सिस्टम का नाम हम रखते हैं डेस्टिनेशन के नाम के हिसाब से, और उसी तरह हम वेन का भी नाम रख देते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन, रीनल पोर्टल वेन, जो डेस्टिनेशन है जहां को वो वेन जा रही है उसके हिसाब से. Once we are clear with what is a portal system, let's see what are the types of portal system that we have to study. हमें कौन-कौन से टाइप्स के पोर्टल सिस्टम करने हैं? See, बेटा हमको ना तीन टाइप्स के पोर्टल सिस्टम का नाम याद करना है. द फर्स्ट वन इज हेपैटिक पोर्टल सिस्टम. एक कौन सा पोर्टल सिस्टम सीखेंगे अभी? हेपैटिक पोर्टल सिस्टम. दूसरा सिस्टम सीखेंगे बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम. और तीसरा पोर्टल सिस्टम सीखेंगे हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. बिल्कुल घबराना नहीं है, नाम देख के अभी एक एक करके बताती हूँ कहां से कहां को कनेक्शन जा रहा है और क्यों जा रहा है. ठीक है, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विद द हेपैटिक पोर्टल सिस्टम. सी, पोर्टल सिस्टम है मतलब दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन. कहीं से निकल के हार्ट की जगह कहां को आ गया बेटा? हेपैटिक के पास, मतलब किसके पास?
लिवर के पास। अब ये कनेक्शन देखो कहां से आता है, आपके गट से आता है, ठीक है। लेट्स से बेटा ये हमने इंटेस्टाइन बना ली, क्या बना लिया बेटा, लेट्स से ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बना ली। ये पड़ा बेटा आपका हार्ट, ये रहा आपका हार्ट, और बेटा ये हमने बना लिया लिवर, ठीक है, सिंपल। इंटेस्टाइन, हार्ट एंड लिवर, 3 ऑर्गन्स बनाए हमने। देखो करना क्या था, यहां से ब्लड को यहां भेजना था वेन के थ्रू, यहां की जगह बेटा हमने भेज दिया इसको यहां पे, तो ये तो नॉर्मल वेन होती। अब 2 ऑर्गन के बीच का कनेक्शन हो गया, तो इसको तुम क्या बोलोगे, पोर्टल वेन बोलोगे बेटा, पोर्टल वेन। ये क्रॉस गलत लगा दिया बेटा, सॉरी, पोर्टल वेन बोलोगे, ठीक है। तो यहां ना जाके यहां को आगे ये वेन, यहां से जो ब्लड निकल रहा था, फूड एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आया, वो ब्लड को जाना था हार्ट के पास वेन के थ्रू, पर वो कहां पे आ गया बेटा, लिवर के पास। तो सबसे पहले ये है लिवर और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बीच के कनेक्शन को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नाम देखो किसके हिसाब से रखा, जहां को ये कनेक्शन आ रहा है लिवर के पास, तो हेपेटिक वर्ड हम लिवर के लिए यूज करते, तो हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कह दिया। ये जो आ रही है वो क्या है, वेन है, पोर्टल सिस्टम की वेन है, इसलिए पोर्टल वेन कह दिया। कौन से पोर्टल सिस्टम की वेन है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की, तो बेटा इसका नाम रख दो हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है, सुनो ध्यान से, हेपेटिक पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है जो ब्लड लेके कहां से कहां जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर के पास जाती है, सिंपल, ठीक है। अभी तक ये हमने किया। अब बेटा इसके अलावा ये सब भूल जाओ और ये मुझे बताओ कि हार्ट और लिवर का अपना भी तो कोई कनेक्शन है, उनका अपना भी तो कोई बॉन्ड है, कोई रिश्ता है, तो वो तो ये प्रॉपर निभा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हार्ट इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा और इससे बेटा इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन है जो एज इट इज चल रहा है। इसने धोखेदारी की है बेटा, इसने ब्लड को डायरेक्ट हार्ट को ना देख के बीच में किसको दे दिया, लिवर को दे दिया, ठीक है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये तो नॉर्मल चल रहा है बेटा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसको कह दो हेपेटिक आर्टरी, इसमें हेपेटिक का लिवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसको कह दो हेपेटिक वेन, और ये क्या है बेटा, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो आगे, अगर तुमसे पूछा जाए बेटा ऐसा किया क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन ने, ये कनेक्शन क्यों बनाया, हार्ट को ये धोखा क्यों दिया, तो वो सुनो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया था। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज तुमने ठूसा है बैठे बैठे, काम तो कुछ करते नहीं हो, दिन भर ग्लूकोज खाते रहते हो, उस ग्लूकोज का लोड मैं हार्ट को क्यों दूं, पहले लिवर के पास भेज देता हूं। लिवर क्या करेगा बेटा, लिवर कर देगा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन का जेनेसिस, ग्लाइकोजन का जेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बनना। तो जो ग्लूकोज यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा ना, उसको लिवर यहीं पे पहले जेनेसिस कर देगा ग्लाइकोजन का, उसको बदल देगा, ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन बना देगा। तो अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज पहले यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सेट हो गया, अब बाकी का ब्लड भेजेंगे ना, बाकी का ग्लूकोज भेजेंगे हार्ट पे लोड डालने के लिए। और क्या करेंगे बेटा, एक और डर ये था स्मॉल इंटेस्टाइन को कि कहीं गलती से कोई टॉक्सिन तो एब्जॉर्ब नहीं हो गया है, अगर हो गया है तो ये काम किसका है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का, लिवर का। तो लिवर क्या करे, पहले ही एब्जॉर्ब्ड चीजों में से डिटॉक्सिफिकेशन कर दे बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन कर दे। क्यों टॉक्सिन को भेजना हार्ट के पास, भेज दिया तो ये तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, पहले ही उसको साफ सुथरा करा लो, उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर लो, डिटॉक्स हो जाएगा सारे ब्लड का, फिर भेजेंगे हार्ट के पास। तो पर्पस समझ में आया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द कनेक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर, किसके थ्रू, वेन के थ्रू। क्या बोलेंगे इसको, हेपेटिक पोर्टल वेन बोलेंगे। लिवर में जो ब्लड आएगा उसमें क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। अब तुमको इस पे 2 सवाल पूछा जाता है बेटा, ध्यान से देखो। पहला सवाल, किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ये वेन है, ऑर्गन से निकल रहा है ब्लड, तो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये वेन है, इसमें इसका कैसा ब्लड जा रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है। और ये कैसा ब्लड होगा बेटा, ये हार्ट से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आई बात? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला क्वेश्चन ये याद रखोगे। दूसरा सवाल तुमको पूछा जाता है कि इन तीनों में से किसके पास मैक्सिमम ग्लूकोज होगा, किसके पास मिनिमम ग्लूकोज होगा। ध्यान लगाओ, तुरंत यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था ग्लूकोज और वो ब्लड सीधा कहाँ आ गया, लिवर के पास। मतलब बेटा अभी तुरंत यहाँ पे आया है, तुरंत सारा कुछ एब्जॉर्ब हुआ और लिवर के पास आ गया। तो हेपेटिक पोर्टल वेन में बेटा मैक्सिमम ग्लूकोज होता है, मैक्सिमम ग्लूकोज। ठीक है, तो सब ग्लूकोज इधर आया। उसके बाद यहां से ब्लड किसमें से हार्ट में जाएगा, हेपेटिक वेन से। तो बहुत सारा तो यहां स्टोर हो गया, जो बचा इसमें गया। तो दूसरा नंबर आएगा हेपेटिक वेन का। फिर यहां से एओर्टा निकलेगी और सब में उसको बांटेगी ग्लूकोज को। तो जब इसमें आएगा बेटा तो उससे तो कम ही होगा। यानी अगर ग्लूकोज के बारे में पूछा जाए, ग्लूकोज के बारे में पूछा जाए तो बेटा इन तीनों में से मैक्सिमम होगा हेपेटिक पोर्टल वेन के पास, क्योंकि ये वेन तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रही है। सेकंड नंबर आएगा, देखो इधर आया ग्लूकोज, अब सेकंड नंबर आएगा हेपेटिक वेन का। ठीक है, फिर ये हार्ट पूरा वो ब्लड पंप करेगा, उसमें ग्लूकोज होगा, हर ऑर्गन में बटेगा, वैसे ही आएगा लिवर के पास। तो थर्ड नंबर आएगा बेटा हेपेटिक आर्टरी का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यही पूछा जाता है आपको, मैक्सिमम ग्लूकोज किसमें है, मिनिमम ग्लूकोज किसमें है। तो आपको ये वाली सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 5 तारा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, आगे इतनी बात समझ, आपने इतनी बातें याद रखनी है फॉर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये कुछ अगर आपको समझ में आया तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे फॉर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। किसमें ऑक्सीजनेटेड, किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसमें मैक्सिमम ग्लूकोज होगा और क्या सीक्वेंस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, आपसे ज्यादा से कम ग्लूकोज पूछ रहा है या कम से ज्यादा की तरफ ऑर्डर पूछ रहा है, फिर आप उसको करेक्टली टिक कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड सिस्टम पे चलते हैं बेटा, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम सबसे पहले किसके हिसाब से नाम रखा हमने, रीनल वर्ड आता है किडनी के लिए। किसके लिए बेटा, किडनी के लिए। तो पोर्टल सिस्टम अगेन 2 ऑर्गन्स के बीच का कनेक्शन है। वो कनेक्शन कहाँ को आया है, हार्ट की जगह किडनी के पास आ गया। अब बेटा कहाँ से, कुछ आपको एम्फीबियंस में ये सब देखने को मिलेगा, लाइक फिशेज में, एम्फीबियंस में, कि उनके टेल से, उनके ग्रोइन रीजन से, ये सब रीजन्स से कनेक्शन चला जाता है बेटा किडनीज के पास, किडनीज के पास, उनकी किडनीज के पास। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गन से ब्लड आ रहा है तो ये क्या होगी, वेन होगी। कौन सी वेन बोलोगे बेटा इसको, रीनल पोर्टल वेन। ठीक है, ये कनेक्शन क्या हो गया, पोर्टल सिस्टम किडनीज के पास जा रहा है, रिनल के पास जा रहा है, इसलिए इस कनेक्शन को बोलते हैं रिनल पोर्टल सिस्टम। और जो वेन लेके आ रही है कनेक्शन वो हो जाएगी पोर्टल वेन, उसका नाम क्या रखोगे, रिनल पोर्टल वेन। ठीक है, कैसा ब्लड होगा बेटा इसमें, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इजी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वेन निकल रहा है। अब बेटा ये रिनल पोर्टल वेन टेल्स और ग्रोइंस से जो किडनीज में ब्लड लेके आती है, ये किसमें ऐसा होता है, देखो बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम में बस आपको ये ध्यान से याद रखना, आप 5 क्लासेस को लिख लो। सबसे पहले आएंगी फिशेस, सेकंड आएंगी बेटा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, थर्ड आएगा रेप्टाइल्स, नेक्स्ट आएगा बेटा बर्ड्स, और लास्ट आएंगे हम मैमल्स। ठीक है, तो ये वाला जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है बेटा, कनेक्शन ऑफ टेल एंड ग्रोइन रीजन टू द किडनीज, टू द रीनल एरिया, दैट इज प्रेजेंट इन फिशेज एंड एम्फीबियंस, वेरी मच रिड्यूस्ड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बहुत रिड्यूस्ड है, डिजेनरेट कर गया है, एंड कंप्लीटली एब्सेंट इन मैमल्स, कंप्लीटली एब्सेंट। तो ये वाला पोर्टल सिस्टम सिर्फ बेसिकली अच्छे से फिशेस और एम्फीबियंस में देखा जाता है। बस इसके बारे में इतना ही जानना है, ये वाली बात पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको रीनल पोर्टल सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोर्टल सिस्टम पे, दैट इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। फिर से नाम को डिकोड करो, पोर्टल सिस्टम मतलब 2 ऑर्गन के बीच का कनेक्शन। अब ये कनेक्शन कहाँ को जा रहा है, हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसिस के पास जा रहा है ये कनेक्शन। हाइपोफाइसिस बेटा
किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ये कनेक्शन कहां से जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहां से जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो बेटा, ये रहा हाइपोथैलेमस, आपको पता है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का मास्टर ऑफ मास्टर बैठा है हमारे ब्रेन के अंदर डायनसेफेलॉन पे, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको ये भी पता है कि स्टॉक होती है इनफंडिबुलम, उसके थ्रू अटैच हो रखा है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। इसके दो लोब्स होते हैं, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एक होता है बेटा ये एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो याद करो, मैंने आपको एंडोक्राइन के लेक्चर में ये सिखाया भी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी होती है जो पोर्टल सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्शन रखती है। तो आप उसी को डायग्राम में दिखा भी लोगे बेटा, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है उसका और एंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन। हाइपोफाइसिस में भी कौन सा हाइपोफाइसिस? एडेनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस तो हो गई, एडेनो हाइपोफाइसिस विल बी मोर स्पेसिफिक। एडेनो हाइपोफाइसिस, एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं बेटा हम पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, so the connection between hypothalamus and pituitary का anterior pituitary is called as hypophyseal portal system, जहां को आ रहा है उसके हिसाब से। और ये कौन सी वेन हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ये वेन क्या हो जाएगी? हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। कैसा ब्लड होगा बच्चे इसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ये वेन है। ठीक है, क्या करता है हाइपोथैलेमस इससे? याद करो, हाइपोथैलेमस का काम है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास भेजना। पिट्यूटरी उसी के अकॉर्डिंग तो आगे काम करता है। तो जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन आता है बेटा, RH और IH, आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ा होगा इसको, वो इसी के थ्रू तो आता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमस से RH और IH को लेती है, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो RH IH लेती ही नहीं, वो तो हाइपोथैलेमस का बना हुआ हार्मोन ही अपने पास लेके स्टोर कर लेती। किसके थ्रू? एक्सॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स यहाँ से आते हैं, उसके थ्रू ही हार्मोन्स आ जाते हैं इसके पास। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कौन कनेक्टेड है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें आएगी हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, जो कि कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। इतना आपको याद करना है अबाउट द पोर्टल सिस्टम। अब तुमने सोचा होगा कि मैम आपने ये तो बता दिया कि रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें है किसमें नहीं है, हाइपोफाइसियल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के लिए नहीं बताया बेटा। ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल 5 क्लासेस। इट इज प्रेजेंट इन ऑल 5 क्लासेस। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, पांचों में पाया जाता है। सिमिलरली जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल 5 क्लासेस, प्रेजेंट इन ऑल 5 क्लासेस। बेटा ये वाला हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, पांचों में पाया जाता है। मतलब अपने पास कौन कौन सा सिस्टम है? अपने पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, और हम ह्यूमंस के पास बेटा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है। हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट, यू नीड टू नो अबाउट द पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आई रियली होप द पॉइंट इज क्लियर। ये टॉपिक आपको पोर्टल सिस्टम का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, let me know about some more short topics if you want to discuss here, if you want the videos on that. So hope you all are well and studying well. Hope to see you soon guys, and if you like the video please do like, share and subscribe.